खिलाफत उस्मानिया का दौर इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा कभी बाज़ंतीनियों तो कभी मंगोलों के हाथों तबाह हो रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत को नई और अजीमुशान रियासत बनाए जाने की ज़रूरत थी। 656 हिजरी बा मुताबिक 1258 ईस्वी एक तुर्क सरदार अर्तुरुल गाजी के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान ने मुसलमानों की तकदीर बदल डाली और इन्हीं के हाथों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मान बे मिकाइल कोसिस को लेकर कातलानियों के उस आदमी के पास कैद खाने में जाते हैं जिसे उस्मान बे ने कैदी बनाकर रखा होता है, और वो उस्मान बे और मिकाइल कोसिस के सामने कहता है कि हमें आप पर हमला करने के लिए मिकाइल कोसिस ने कहा था। ये सुनकर कोसिस के चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो उस्मान बे से कहता है कि ऐसा नहीं है उस्मान बे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मुझे अगर पता होता कि पापास ग्रेगर आपके पास हैं तो मैं पहले ही उन्हें हासिल कर चुका होता। ये यकीनन कोई चाल है हम दोनों के खिलाफ, शायद निकोला या फिर रोगाटोस की। तो उस्मान बे कहते हैं कि अभी तो ठीक है, लेकिन अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई निकली तो मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगा, और तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। फिर कोसिस हाँफता हुआ कैदी खेमे से बाहर निकालता है और जोर जोर से सांस लेकर अपने चेहरे से पसीना साफ करता है। मारी कोसिस के पास आकर पूछती है, कोई मसला हुआ है क्या भाई? तो मिकाइल कोसिस कहता है, चलो हम वापस जा रहे हैं। फिर जल्दी से मारी को और अपने साथियों को लेकर ताई कबीले से चला जाता है। सरदारी खेमे में उस्मान बे, बाला खातून, मलहून खातून और गुंदोस बे मौजूद होते हैं कि तभी बौरान इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है और उस्मान बे को बताता है कि तुर्गुत बेग के कबीले से उनका खास सिपाही कोतान आपसे मिलने आया है। तो उस्मान बे उसे अंदर बुलाने को कहते हैं। कोतान खेमे में दाखिल होता है और बताता है कि निकोला ने हमारे कबीले पर धावा बोल दिया और बच्चे, बूढ़े और औरतों किसी का लिहाज नहीं किया और कबीले को जला डाला। उस्मान बे गुस्से में खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुर्गुत बे कहाँ है, क्या हुआ उनके साथ? तो कोतान जवाब देता है कि हमारे सरदार तुर्गुत बे को अगवा कर लिया गया है और हमारा कबीला बिना सरदार के है। उस्मान बे ये सब सुनने के बाद तैश में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, मैं तुर्गुत बे को उनके कबीले वापस ज़रूर लाऊंगा। कोतान वहाँ से चला जाता है तो उस्मान बे गुंदोस बे को निकोला के पास तुर्गुत बे को लाने के लिए भेजते हैं। गुंदोस बे निकोला के किले पहुँचते हैं और उसे कहते हैं कि मैं उस्मान बे के हुक्म से यहाँ आया हूँ। उन्होंने मुझे तुर्गुत बे को लाने के लिए भेजा है जिसे तुमने पकड़ कर रखा है। निकोला गुंदोस बे से पूछता है कि आपके पास तुर्गुत बे के एवज देने के लिए क्या पेशकश है? तो गुंदोस बे जवाब देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। तुमने एक तुर्क सरदार को अगवा किया है, अगर तुमने उसे ना छोड़ा तो तुम उस्मान बे के गजब का शिकार होगे। लेकिन निकोला तुर्गुत बे को छोड़ने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुर्गुत बे को मिकाइल कोसिस और मारी को तोहफे में दूंगा। ये सुनकर गुंदोस बे काई कबीले वापस चले जाते हैं। पापास ग्रेगर और उनका साथी खेमे में होते हैं कि तभी पापास ग्रेगर के बाजू के जख्म से खून रिसने लगता है और दर्द बढ़ने लगता है। तो पापास ग्रेगर कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस्मान बे और उनके साथियों को मेरे जख्म का इल्म हो जाएगा, और जो चीज़ मेरे इस जख्म के अंदर सिली हुई है वो मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती है। तो एंड्रियास पास पड़ी मट्टी की सुराही उठाकर कंबल में लपेटकर ज़मीन पर मारकर तोड़ता है और उसके एक नोकीले टुकड़े से जख्म खोलकर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा निकालता है। पापास ग्रेगर अपनी ईसाइयत की किताब, जिसे वो हमेशा अपने पास रखते हैं, उस लकड़ी के टुकड़े को उस किताब के अंदर छुपा देते हैं। रोगाटोस और अलसाल्मो बिलिचिक में कमरे में बातें कर रहे होते हैं
रोगाटोस को खबर मिलती है कि तुर्गुत नाम का एक तुर्क जो उस्मान बे के लिए बहुत अहम है निकोला की कैद में है। और खबर के मुताबिक मिकाइल कोसिस खुद तुर्गुत को लेने निकोला के किले जाने वाला है। तो रोगाटोस अल्साल्मो को कहता है कि तुम उसे मेरे लिए लेकर आओ, लेकिन कोसिस शैतान है, जरा मोहतात रहना। ये सब सुनकर अल्साल्मो कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं तुर्गुत को आपके लिए लेकर आऊंगा और आप उसके बदले उस्मान से वापस ग्रेगर को ले लेना और मुझे मेरा सोना दे देना। ये कहकर अल्साल्मो वहां से चला जाता है। उस्मान बे, बाला खातून, मलहून खातून और गुंदोज बे सरदारी खैमे में मौजूद होते हैं और गुंदोज बे उस्मान बे को बताते हैं कि निकोला ने तुर्गुत बे को छोड़ने से इनकार कर दिया है और वो एक पिंजरा भी तैयार करवा रहा था, जिसका यही मतलब है कि बहुत जल्द वो तुर्गुत बे को मिकाइल कोसिस को भेजने वाला है। तो उस्मान बे गुस्से से बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब वो देखेगा कि एक तुर्क के आंसू का बदला दूसरा तुर्क कैसे लेता है। तभी बाला खातून कहती हैं कि हो सकता है कि ये कोई चाल हो आपके लिए, जिस पर मलहून खातून कहती हैं कि चाहे कोई चाल भी क्यों ना हो, हम फिर भी तुर्गुत बे को छोड़ नहीं सकते। ये उस्मान बे की साख का सवाल है। तभी चरगुताई इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है और कहता है कि कातलानियों के ठिकाने का पता लगा लिया है मैंने। अब हम जानते हैं कि कातलान्स कहाँ हैं। तो उस्मान बे उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि अब हम मौका मिलते ही उन्हें दबोच लेंगे, पर पहले तुर्गुत बे वाले किस्से को खत्म करते हैं। फिर उस्मान बे गुंदोज बे को घाट के इंतजाम करने को कहते हैं। बाला खातून और गोंचा खातून खैमे में मौजूद होती हैं, जहां सब कालीन रखे गए होते हैं और वो सब कालीन बहुत ही मुश्किल से दूसरे कबीले की औरतों को बुलवा कर मारी के लिए तैयार करवाए गए होते हैं। उनकी जिम्मेदारी बाला खातून गोंचा खातून को देकर खैमे से चल जाती है। फिर गोंचा खातून भी सब कालीन को संभाल कर रख कर खैमे से बाहर निकल जाती है कि तभी वहाँ गोकचे खातून आती है और गोंचा खातून से हसद की आग में चलते हुए उनका काम खराब करने के लिए सब कालीनों पर स्याह रंग गिरा देती है, जिसकी वजह से सब कालीन खराब हो जाते हैं। जब अगले दिन सबको इस बात का पता चलता है तो बाला खातून गोंचा खातून पर खफा हो जाती है और उन्हें बहुत डांटती है, लेकिन गोकचे खातून को हंसता देखकर मलहून खातून समझ जाती है कि ये सब गोकचे का किया धरा है। तो मलहून खातून बाला खातून का गुस्सा ठंडा करते हुए कहती है कि हम ये नुकसान पूरा कर लेंगे बाला। तो बाला खातून थोड़ी पुरसुकून हो जाती है। मिकाइल कोसिस और मारी निकोला के किले आते हैं और निकोला अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो वो तुर्गुत को पिंजरे में डालकर अंदर लेकर आते हैं। तो निकोला बहुत खुशी से मारी से कहता है कि ये रहा आपका तोहफा मारी, मेरी तरफ से खास आपके लिए। इसने आपको अगवा करने की वजह से बहुत तकलीफ उठाई है प्यारी मारी। और वो ये बोल बोल कर तुर्गुत बे को गुस्सा दिलाता है और तुर्गुत बे तैश में आकर पिंजरे को जोर से अपनी टांगों के वार से तोड़ देते हैं और बाहर निकलकर सिपाहियों को भी मार गिराते हैं। फिर वो निकोला पर हमला करते हैं, लेकिन मिकाइल कोसिस पीछे से तुर्गुत बे के सर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देता है। मिकाइल कोसिस और मारी अपने घोड़ों पर सवार होकर तुर्गुत बे के हाथों में रस्सियां बांधकर खींचते हुए उन्हें लेकर जा रहे होते हैं कि रास्ते में अल्साल्मो और उसके साथी मिकाइल कोसिस का रास्ता रोकते हैं और अल्साल्मो कहता है कि आप लोग हमें भी अपने साथ शामिल कर लें, क्योंकि रोगाटोस ने आपके रास्ते में घाट लगाई हुई है और वो जब आप पर हमला करेगा तो आपकी तादाद बहुत कम होगी। जब कोसिस और अल्साल्मो आपस में ये सब बातें कर रहे होते हैं तो मारी तुर्गुत बे के पास जाकर छुपकर उनके हाथ में एक खंजर पकड़ा देती है और कोसिस भी अल्साल्मो की बातों में आ जाता है और फिर वो सब दोबारा घोड़ों पर सवार होकर रास्ता बदलकर चलने लगते हैं और उस्मान बे का एक आदमी इस सब पर नजर रखे हुए होता है और जाकर सब कुछ उस्मान बे को बताता है। रास्ते में जाते हुए अनसाल्मो सबको रोक देता है और अनसाल्मो के आदमी मिकाइल कोसिस, मारी और तुर्गुत बे वगैरह सबको घेर लेते हैं। अनसाल्मो ने भी घाट लगाई हुई होती है तुर्गुत बे को हासिल करने के लिए, जिसमें मिकाइल कोसिस फंस जाता है
फिर मिकाइल कोसिस लड़ने की हालत में ना होने की वजह से सिपाहियों को रोक देता है और हुक्म देता है कि तुर्गुत बे को अनसाल्मो के साथ जाने दें। लेकिन तभी हमले पर हमला कर देते हैं उस्मान बे और उनके साथी, और अनसाल्मो के सिपाहियों और उस्मान बे के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे पर तीर बरसाने लगते हैं और तलवारें चल जाती हैं। और इस सब के साथ तुर्गुत बे मारी के दिए हुए खंजर से अपनी रस्सी काट कर खुद को आज़ाद कर लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अनसाल्मो और उसका खास आदमी उन पर पीछे से वार करके तुर्गुत बे को बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। कुमराल अब्दाल उस्मान बे को बताते हैं कि पादरी ग्रेगर के बाजू पर एक गहरे सुराख जैसा जख्म है जनाब, और मैंने बहुत सारे जख्म देखे हैं, लेकिन ऐसा जख्म मैंने पहले कभी नहीं देखा। ना तो ये किसी तलवार का है और ना ही किसी खंजर का। ये सुनकर उस्मान बे हैरान हो जाते हैं। फिर पूछते हैं कि अब वो कैसे हैं कुमराल अब्दाल। तो कुमराल अब्दाल जवाब देते हैं कि उन्हें दवा दे दी है और मरहम पट्टी भी कर दी है, जल्द ही जख्म भरना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। उस्मान बे पापास ग्रेगर की खैरियत पूछने के लिए उनके खैमे में जाते हैं और उन्हें जल्द सेहतयाबी की दुआ देते हैं। फिर उस्मान बे कहते हैं कि कुमराल अब्दाल बहुत ही अच्छे और काबिल हकीम हैं, वो आपको जल्द ही ठीक कर देंगे, और वैसे भी आपकी जान हमारे पास अमानत है। और पापास ग्रेगर और उनके साथी के चेहरों पर एक अलग ही बेचैनी देखकर उस्मान बे कुछ सोचने लगते हैं। फिर पापास ग्रेगर को आराम का कहकर खेमे से बाहर निकल जाते हैं। अब क्या उस्मान बे पता लगा पाएंगे कि पापास ग्रेगर क्या छुपा रहे हैं, और आखिर वो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा क्या है जो पापास ग्रेगर को अपनी जान से ज्यादा अजीज है। जानने के लिए देखते रहिए कुर्नुस उस्मान सीजन 3।